बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। तो जनाब, इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये सुबह ही सुबह मैं नाश्ता बनाकर तो बड़ा ही हेल्थी सा और बड़ा ही मज़ेदार सा नाश्ता करने लगी हूँ, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। अच्छा, घर के काम काज तो नाश्ते के बाद चलते ही रहते हैं। वैसे नाश्ते से पहले भी मैं काफ़ी घर के काम जो है ना ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा सो रहा होता है तो फिर जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। और माशाल्लाह कह दिया कीजिए, जब भी आप मेरे बेटे को वीडियो में देखें इसको नज़र लग जाती है बहुत जल्दी तो इतने मेरे साथ काम आज करवा रहा था ना, तो मैंने इसको साथ साथ रिकॉर्ड कर लिया। बस ये घर के काम वगैरह किए, दिन का दोपहर का खाना बनाया और उसके बाद अबू बकर के बाबा खाना खाने के लिए आए। वो चले गए। अबू बकर को मैंने सुला दिया नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद। ये 3 का वक्त होगा आई थिंक, और अबू बकर भी सो गया था। तो मैंने सोचा कि जो किचन के छोटे मोटे काम है ना वो जल्दी से निपटा लिया जाए। तो मैं फिल कर रही थी मसाले वगैरह जो ख़त्म हो गए थे, और साथ साथ जो है वो दूसरे काम भी चल रहे हैं। तो जनाब, आज मैंने बनाए हैं एग कोफ्ता कड़ी, चिकन कोफ्ता आज मैंने बनाया है, और साथ ही साथ मैंने जनाब बनाया था दूध वाली सेवइयाँ। तो सिंपल सा डिज़र्ट मैंने बनाया था, बहुत टेस्टी होती हैं और सब बच्चे बड़े सभी शौक़ से खा लेते हैं। सो मैं ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ती। जब मैं कोई ज़्यादा शौक़ से डिज़र्ट बनाऊँ ना और नए किस्म का बनाऊँ तो या तो बच्चे को पसंद नहीं आता या बड़ों को नहीं आता। फिर जब फैमिली गेट टुगेदर होता है तो मैं ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो सभी आराम से खा लें। तो साथ साथ बर्तनों की धुलाई भी चल रही है, जो थोड़े बहुत होते रहते हैं, मैं तो साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर बर्तन धोते हुए ही ना मेरी फ्रेंड का एक फ़ोन आ गया। वो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, उनके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो कभी कभार ही बात होती है, क्योंकि हर बंदा ही बिज़ी है। और पाकिस्तान में इतनी गर्मी है ना, बात करते हुए भी फील होता है कि कितनी मुश्किल से कोई बात कर रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और बहुत शदीद किस्म की गर्मी है। सभी ये बता रहे हैं कि हद से ज़्यादा जो गर्मी है ना वो हो रही है आजकल। तो फिर इतना ज़्यादा मैं भी डिस्टर्ब नहीं करती, किसी को ज़्यादा फ़ोन नहीं करती। ज़ाहिर है सभी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हैं। हम यहाँ पर इतना अच्छा मौसम है फिर भी बिज़ी तो सभी हैं। सो आज उसने काफ़ी अरसे के बाद फ़ोन किया, तो वो ना बस शिकायतें बताती रहती थी पहले भी कि अपने हस्बैंड के बारे में, कि वो बिल्कुल भी हमारे जो है ना अप्रिशिएट नहीं करते। घर में आते हैं तो बस सीधे मुँह से बात नहीं करते। अगर वो थके होते हैं तो मैं भी तो थकी होती हूँ, बच्चों के साथ घर का काम करती हूँ। तो वो जॉइंट फैमिली में भी रहती है, तो आपको पता है जॉइंट फैमिली में इंसान को जो है वो बिल्कुल एक्टिव होकर रहना पड़ता है, बिल्कुल भी सुस्ती वहाँ पर नहीं चलती। सो किसी दिन मैं इस हवाले से भी बात करूँगी जॉइंट फैमिली में रहने के तौर तरीके। तो यहाँ पर जनाब मैंने कपकेक्स बनाए थे, वो इंजॉय कर रही थी काम वगैरह करके ना। तो मैंने सोचा कि चलो आज डिज़र्ट और चाय पहले इंजॉय करती हूँ, फिर खाना वाना बनाऊँगी। तो जनाब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि मेरी फ्रेंड कहती हैं कि उनके हस्बैंड जो है वो हर वक्त बस थके अके रहते हैं, ना तो मुझे टाइम देते हैं ना बच्चों को टाइम देते हैं। तो प्लीज़ मेरी शौहर हजरात से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अल्लाह का वास्ता उतना ही काम करें कि जिसके बाद आप बीवी बच्चों को टाइम दे सकें और आपका मूड भी ख़राब ना हो। तो मेरी रिक्वेस्ट को मानिएगा ज़रूर, क्योंकि घर ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर इंसान सुकून के लिए आता है। अगर आप काम काज से थके हुए आते हैं, घर में सुकून के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप घर में आकर ऐसे ही मुंह बनाकर रखेंगे, अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी वाइफ का भी मूड ऑफ होगा, तो आपके घर का सुकून जो है वो निकल जाएगा। सो अपने आप को इतना ही थकाएं जिसके बाद जो है वो आप अपने हस्बैंड वाइफ और बच्चों को जो है ना अच्छे से टाइम दे सकें। और अप्रिशिएट करने से क्या जाता है आपका 2 लफ्ज़ आपने कहने हैं और आपकी बीवी ने आपके सामने बिच बिच जाना है। तो अपनी मिसाल मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ज़रा सी मेरी तारीफ़ कर दें, ज़रा सा कुछ कह दें कि हाँ फ़ैज़ा आज तुमने तो बहुत मज़े का खाना बनाया है, या चलो आज मैं बर्तन धो देता हूँ। जैसे कि कल मेरा रोज़ा था, मैंने रोज़ा रखा हुआ था, तो शाम में आते ही उन्होंने सारे बर्तन धो दिए, किचन की सफाई कर ली जितनी देर में मैंने नमाज़ पढ़ी। तो इतनी खुशी हुई मुझे, मैं कह रही थी कि बस दुनिया की कायनात का खूबसूरत तरीन ये शख्स है। हालांकि क्या किया उन्होंने, 2-3 बर्तन थे खाने वाले तो वो उन्होंने धोए, लेकिन उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। तो आप भी प्लीज़ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें किया कीजिए और साथ ही प्लीज़ माशाल्लाह भी कह दीजिएगा। तो मैं ये कह रही थी कि आप छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, अपनी बीवी को हल्का सा जो है ना वो अप्रिशिएट करेंगे, तो देखिएगा वो आपके सामने कैसे पेश आएगी, आपके लिए मज़े मज़े के खाने बनाएगी, आपकी खुशी और आराम का बहुत ज़्यादा सोचेगी कि इनको किस तरह से जो है वो सहूलत दी जाए, किस तरह से इनको आराम और सुकून मुहैया किया जाए। सो अगर आप सीधे मुंह से अच्छे तरीके से बात कर लेंगे, 1-2 तारीफ़ें अपनी वाइफ की कर देंगे, तो आपको बदले में बहुत कुछ मिलेगा। डोंट वरी, डोंट वरी।
कहते हैं कि औरत के चेहरे के सारे रंग शौहर की वजह से होते हैं। बिल्कुल यही बात है। अगर आपका शौहर बहुत अच्छा है, आपसे अच्छे से बात करता है, तो आपका फेस, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ सभी कुछ इसकी गवाही देगी। और प्लीज़ आप ही अपनी बीवियों को जो है ना वो थोड़ा बहुत खुश कर लिया करें, जो मर्द हजरात सुन रहे हैं, क्योंकि बीवियों की दुनिया जो है आती है वो बहुत छोटी होती है, अपने शौहर से शुरू होती है और उसी पे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा खाना भी चल रहा है। कोफ्ते जो है मैंने बनाए हैं, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, थोड़ा सा मसाला ऐड करके उनको फ्राई कर लिया था बॉल्स बना के छोटे छोटे। साथ ही मेरी सेवइयाँ जो हैं वो बन रही हैं, और यहाँ पर मैंने मोटा मोटा सा प्याज और लहसुन काट कर उनको जो है ना कर लिया था, अच्छे से ब्राउन कर लिया था, और उनको मैंने अब ग्राइंड करके कढ़ाई में ऐड कर दिया है। और इसको जब तक इसका ऑयल अलग नहीं होता मैं इसको पकाती रहूँगी। इसमें मैंने अदरक बाद में ऐड की है। अच्छा, इसका दूसरे पहलू की तरफ आते हैं कि अगर आपका हस्बैंड थका हुआ है, मैंने अपनी फ्रेंड को हमेशा अच्छे ही अल्फाज से समझाती हूँ, क्योंकि दो लफ्ज़ ही होते हैं आपके जो किसी की हौसला बढ़ा देते हैं, किसी की ढारस बढ़ा देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें। चले 2-3 दिन वो मुँह बना रहे हैं ना, तो आप अच्छे तरीके से फिर भी बात करें। वो कहती हैं कितनी दफ़ा मैंने अच्छे तरीके से बात की, लेकिन फिर भी वो जो है ना उनका मूड सेट नहीं होता। मैंने कहा कि आप हर बार जब आप उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो जो कि इस रिश्ते में लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकाला करते, बल्कि बगैर नतीजे के ही आपस में सुलह कर लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो है ना बिल्कुल उनके साथ मुकाबला ना करें, कुछ अर्सा उनके मूड को बर्दाश्त करें। वो कहते हैं ना, किसी फ़कीर से, किसी बुज़ुर्ग से किसी बंदे ने सवाल किया कि अगर कोई इंसान मेरे से अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा, नहीं रह रहा मेरे साथ, तो उसके साथ मैं क्या सलूक करूँ? तो उन्होंने ये कहा कि मोहब्बत कीजिए। उन्होंने कहा फिर भी अगर काम ना बने, उन्होंने कहा और मोहब्बत कीजिए, और कीजिए, और कीजिए। तो मैंने भी उनको ये मशवरा दिया है, लेकिन वो आगे से बहुत कुछ कहने लगी कि हाँ, एक शख्स आपसे बात नहीं कर रहा, सीधे मुँह बात नहीं कर रहा, वो आपसे को बुला नहीं रहा, आपको टाइम नहीं दे रहा, आपके खर्चे अच्छे से नहीं उठा रहा, तो मैं उनसे मोहब्बत से बात करूं, ये कैसे हो सकता है? तो कहती हैं कि मैंने तो काफ़ी कोशिश की है। मैंने कहा फिर भी आप कुछ अर्सा करके देखिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंसान किसी को हौसला ही दे सकता है, समझा ही सकता है, आगे से तो अमल करना उसकी अपनी मर्ज़ी है। सो जो बंदा जहाँ पर होता है उसको ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि उसकी क्या सिचुएशन है। हम दूसरे जगह पर तो बात ही कर सकते हैं। और जिस तरह की हमारी सिचुएशन होती है, जैसे कि हम हैं, हमारा केस बिल्कुल ही डिफरेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हमें तो समझ भी नहीं आता कि ये कैसे हस्बैंड होते हैं जो इस तरह करते हैं। तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने किस्मत अच्छी बनाई है। तो हम भी मैं जब कभी हमारे हस्बैंड कहते हैं ना कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मैं तुम्हें मिला, तो आगे से मेरा भी यही जवाब होता है, आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मैं आपको मिली। तो बस ऐसे ही हंसे मजाक से हमारी ज़िंदगी गुजरती रहती है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सी दो लफ्ज़ आपने बीवी को कहने, और बीवी ने जो है ना आपके ऊपर सब कुछ कुर्बान कर देना है। बस यही मेरी छोटी सी एक नसीहत थी, बात थी। तो बस दफ़ार नसीहत तो नहीं, एक बात ही मैं कर सकती हूँ, मैं खुद भी किसी काबिल नहीं। सो यहाँ पर जनाब मेरी बातें हो चुकी हैं कंप्लीट, और यहाँ पर हमारा खाना भी बन चुका है। मैंने नान बना लिए थे साथ मज़ेदार से, और ये मैंने सेल्फ रेजिंग फ्लावर के फटोफट से नान बना लिए थे। वैसे तो आपको यीस्ट वाले अगर नान बनाने हो ना, तो 2 से 3 घंटे पहले आपको आटा गूंदना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे कोफ्ते रेडी हो गए थे, और यहाँ पर जनाब मैंने इतना खूबसूरत टेबल सजाया था, लेकिन क्या हुआ एंड टाइम पे मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई। सो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बस ये कोफ्ते की आप जो है ना शक्ल सूरत दे सकते हैं, कितनी अच्छी लग रही है, और ये बहुत मज़े के तैयार हुए थे माशाल्लाह। साथ ही जनाब एक तो चूल्हा मेरा देख रहे थे कितना गंदा हो चुका था खाना बनाते हुए, तो इतना मुझे यहाँ पर ना इसको लगाने का सुस्ती है ना, ये फॉइल को लगाना पड़ता है ना, तो बस इतनी सुस्ती होती है, कल लगा लूँगी, परसों लगा लूँगी, बस ऐसे वक्त। आज मैंने खाना बनाते ही फ़ौरन लगा ली। मैंने बोला कि चलो कल जो है ना जान छूट जाए, ना लगानी पड़े। सो यहाँ पर बर्तन वगैरह धुला कर सफाई करके हो चुके थे हम फ्री। तो जनाब मियाँ बीवी के हवाले से जो मैंने बातें की हैं, उम्मीद आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए ये टॉपिक, ये बातें, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जनाब, दुआ में याद रखिएगा जी। और मैं मज़ेदार था इसके बाद हलवा खा रही हूँ, वो भी इंजॉय करके जाइएगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।